9 महीने की मोहन सरकार विपक्ष का वार। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने 9 महीने हो चुके हैं। सरकार जहां अपनी उपलब्धियां बताने में जुटी है तो वहीं कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने मोहन सरकार के वादों और उनके क्रियान्वयन की कमी को उठाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सरकार से 9 सवाल पूछे और चुनावी मैनिफेस्टो में किए गए वादों को याद दिलाया। पटवारी ने लिखा, प्रदेश की जनता ने आपके नेतृत्व में बड़े बदलाव की आशा की थी, जो अब तक निराशाजनक साबित हुई है। पत्र में पटवारी ने बीजेपी किए कुछ मुख्य वादे गिनाए हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में 9 महीने में प्रदेश की तस्वीर बदल गई है? क्या सरकार ने सभी वादे पूरे कर दिए हैं? हालांकि ये सवाल करने के लिए अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि मोहन यादव सरकार के 9 महीने पूरे होने पर कांग्रेस ने मोहन सरकार को क्या कुछ वादे याद दिलाए हैं। सरकार को कांग्रेस ने जो वादे दिलाए हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, किसानों को 2700 क्विंटल गेहूं और 3100 क्विंटल धान खरीद की जो वादा था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वो पूरा नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि के तहत सालाना 12,000 रुपए देने का जो वादा था वो याद दिलाया है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत हर बेघर को घर देने का जो वादा था भाजपा का, वो कांग्रेस ने याद दिलाया। उसके साथ ही लाडली बहनों को पक्का मकान देने का वादा था भारतीय जनता पार्टी का, वो याद दिलाया है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बेघर को घर देने का वादा था, वो भी याद दिलाया कांग्रेस ने। इसके साथ ही लाडली बहनों को पक्का मकान, प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन ये भी कांग्रेस के तरफ से ये कहना है कि ये भी पूरा नहीं हुआ। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा था, इसको भी कांग्रेस ने याद दिलाया है। इसके साथ ही उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 में सिलेंडर देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है। कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठाए, क्या ये भी पूरा हुआ? क्या जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज, इस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और मोहन सरकार को याद दिलाया। तेंदुपत्ता संग्रहण दर को ₹4000 प्रति बोरा करेंगे, ये वादा था भारतीय जनता पार्टी का, इसको भी कांग्रेस ने याद दिलाया है। तो ये तमाम वादे जो मोहन सरकार ने जनता से की थी। पीएचक्यू ने जनवरी 2024 जुलाई वहीं मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे सुखद तस्वीर सामने आई है। संगीन मामलों के साथ महिला अपराध में लंबे समय तक देश में नंबर 1 रहे प्रदेश में अपराधियों के हौसले अब टूटने लगे हैं। सीएम बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऐसी सर्जरी की कि डकैती, लूट, महिला अपराध के साथ साथ गैंगरेप जैसी संगीन मामलों के आंकड़े पुलिस प्रशासन के आगे घुटनों पर आ गए। एससीआरबी की रिपोर्ट से ये राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। प्रदेश को क्राइम स्टेट के तमगे से बाहर निकालने के लिए सीएम मोहन यादव ने इसी तरह की कई सर्जरी की थी। इस ऑपरेशन का रिजल्ट 7 महीने बाद जारी हुआ तो सुखद खबर निकलकर सामने आई। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी एससीआरबी पुलिस, देखिए, मोहन राज में अपराध घटे उसके आंकड़े आपको बताएं। पीएचक्यू ने जनवरी 2024 जुलाई 2024 के आंकड़े सामने रखे हैं। डकैती जैसे मामले 51% कम हो गए हैं। हत्या के मामले 7.15% कम हुए हैं। वही बताया आपको, रेप के मामले 10 और गैंगरेप जैसे मामले 19% कम हुए हैं। तो ये परसेंटेज आपको हम बता रहे हैं। पिछले 7 महीने में कुल 1,82,714 अपराध हुए हैं। पिछले साल इसी अवधि में 1,89,178 अपराध घटित हुए थे। प्रदेश में कुल अपराधों में 3.53% की कमी आई है। तो ये प्रतिशत के जरिए, ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे थे इन 9 महीनों में किस तरह से मोहन सरकार में। वहीं महिला अपराधों में कमी की अगर बात करें तो देखिए, गैंगरेप के मामले में 19.1% की कमी आई है। क्रूरता और दहेज प्रताड़ना के अपराध 3.23% कम हुई है। वही आपको बात करें तो
क्रूरता और दहेज प्रताड़ना के अपराध में 3.23% की कमी आई है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में 7.91% की कमी आई है। छेड़छाड़ के मामले में 9.85% की कमी आई है। बच्चों के पॉक्सो एक्ट के अपराध में 14% की कमी आई है। तो क्राइम ग्राफ कम हुआ है, इसे सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस के साथ जो काम हमारी सरकार कर रही है, तो ये जो आपने कहा है कि क्राइम के डाटाज में भी आज और रिकॉर्ड कमी आई है, क्योंकि त्वरित कार्रवाई हो रही है। गुंडे और अपराधी बचेंगे नहीं। सुन लें, जेल जाने में देर नहीं लगती है। तो ऐसे अपराधियों को भी लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक संवेदनशीलता के साथ जो काम कर रही है, उसका परिणाम है ये डाटा और इस प्रकार की घटनाएं कम हुई हैं। ये आंकड़े आए कहां से? ये तो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़े आएंगे तो समझ में आएगा। और आंकड़ों की बाजीगिरी करना बंद करें और 3% कमी बताकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि इसमें लोकसभा चुनाव का समय भी है, जब 2 महीने तक कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, बाहर की फोर्सेस भी आती हैं, वो तमाम अपराधियों पर शिकंजा कस लिया जाता है। इसलिए इस आंकड़े में थोड़ी कमी आ रही है। आपके टीवी चैनल, समाचार पत्र ये सब बता रहे हैं कि रोज नित्य नए अपराध हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपराध कम हो रहे हैं। अरे भैया मोहन जी, अगर आपसे गृह मंत्रालय का बोझ नहीं सहन होता, ऐसे किसी और को दे दीजिए। ये मोह खत्म करिए गृह मंत्रालय का। कम से कम आप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश को तरक्की पे ले जाइए। गृह मंत्रालय किसी और को संभालने दें और झूठे आंकड़े परोसना बंद करें। मोहन सरकार को 9 महीने हो गया और इस 9 महीने पर 9 सवाल कांग्रेस ने दाग दिए हैं। तो चलिए इसी 9 महीने के कार्यकाल पर और कांग्रेस के 9 सवालों पर आज चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ अंबिका शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंबिका शर्मा जी। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे आज की इस चर्चा की, क्योंकि सरकार आपकी है। आपकी सरकार ने 9 महीने पूरे किए हैं, लेकिन आपके इस 9 महीने पूरे करने के कार्यकाल पर कांग्रेस की तरफ से 9 बड़े सवाल दाग दिए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर अगर सवालों की बात करें तो उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 में सिलेंडर देने की बात थी, 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात थी और लाडली बहनों को पक्का मकान देने इत्यादि ऐसे 9 सवाल हैं जो जीतू पटवारी ने साफ तौर पर पत्र लिखकर आप ही के वादों को आपको याद दिलाया है। तो आपसे पहला सवाल और चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक शेर जो कांग्रेस के सवाल का निचोड़ है, यही से शुरुआत करते हैं कि इन वफादारी के वादों को इलाही क्या हुआ, वो वफा की वादे वाले बेवफा क्यों हो गए? आखिर जो आपने वादा किया उससे आप मुकर क्यों गए? यही सवाल है कांग्रेस का। इस पर जवाब दीजिए और चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी। जी बिल्कुल, जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल था और जो उसके पूर्व का 2003 के पूर्व का कार्यकाल था, उस पर मैं भी एक शेर बोल देता हूँ कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जिस तरह से आपने क्रियाकर्म करे थे उसके बाद में जनता ने आपको नकार दिया। अब मैं अपनी बातें करता हूँ। 13 दिसंबर 2023 माननीय मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव जी ने शपथ ली। उसके बाद में 3 माह का निर्विवाद समय मिला। उसके बाद में 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव में उस समय आचार संहिता लगी। इसके बीच में विकास कार्य को जो भरपूर गति दी गई, उसने प्रदर्शित कराया कि एक बेहतर प्रशासक शासन और प्रशासन के मध्य में बेहतर समन्वय और एक कुशल नेतृत्व करता, इन तीनों के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने आप को स्थायित्व प्रदान करा। जिन चीजों का उल्लेख जीतू पटवारी जी कर रहे हैं, उस एक और शेर है जो मैंने पूर्व में अधूरा कहा था कि जिस ठीक है, मैं बाद में कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें, एक लाडली योजनाओं का क्रियान्वयन, आवाज ठीक से नहीं आ रही, मेरी आवाज मुझे आवाज प्रेम व्यास जी आपकी साफ तौर पर एकदम साफ आ रही है, आप अपनी बात रखिए। मुझे मेरी आवाज वापस रिटर्न आ रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, इको जा रही है इनकी आवाज। अच्छा ठीक है प्रेम व्यास जी, हम देख रहे हैं इस चीज को, टेक्निकल ग्लिच होगी। आप अपनी बात जारी रखें, हम कोशिश करते हैं कि इको आप तक ना पहुंचे। जी अब आप बात करके देखें।
जी ठीक है, मैंने कहा ठीक। कि मैं अपनी बात प्रारंभ हेलो। हाँ जी जी, अब आप तक आवाज साफ तौर से पहुंच रही है विदाउट इको। हेलो। हाँ आप ठीक है, जी ठीक प्रेम है। व्यास जी, आप जारी रखें। प्रेम जी। प्रेम व्यास जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? ठीक है, फिर से हम प्रेम व्यास शायद जी। इको उससे हो रहा है, उससे इको दिक्कत दे रहा है, ईयरफोन से इको हो रहा है। ठीक है, अभी सब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक जी है, आप मैं जारी वापस रखिए, जोड़ क्या लूंगा कह रहे सेकंड थे टर्न आप? में। आप हाँ बता रहे थे कि ऐसे कोई बेवफा नहीं होता है, कोई शायरी पढ़ रहे थे शायद आप। हाँ, कुछ तो कमी रही होगी तेरे ही किरदार में, यूं ही अच्छा। कोई बेवफा नहीं होता। और आज बेवफाई करने वाले वफाई की बात कर रहे हैं। देखिए 15 महीने का कार्यकाल या उसके पूर्व का कार्यकाल और उसके बाद में एक बेहतर प्रशासक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का उभरना, शासन प्रशासन के मध्य में बेहतर समन्वय आम जनता को भी लाभान्वित कराए, जिसमें कड़े निर्णय भी है जो आज तक मध्य प्रदेश में ना लिए गए हो। दूसरा, कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना। मैं जो 2-4 बातें समझ पाया था उसमें यह था, इन्होंने कहा तेंदुपत्ता संग्रहणियों को 450 रुपए कई वर्षों तक कांग्रेस देते आई थी, उसको 3000 रुपए तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। ये कांग्रेस को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है, इन्होंने कहा किसान सम्मान निधि आज भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में 6000 राज्य की तरफ से और 6000 केंद्र की तरफ से मिल रही है। दूसरा, हमने जो लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजनाओं को जो पूर्व में कांग्रेस प्रसारित कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बंद कर देगी, उन योजनाओं को भी धरातल पर ले जाने का कार्य हमने करा है। दूसरा, किसान सम्मान निधि की बात हो या एमएसपी की बात हो, लगभग 22 फसलों का एमएसपी में लेकर आना, और उसके बाद में अभी सोयाबीन पे निर्णय लिए गए और निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को मिलेगा। कृषि के लिए लगभग 7 नई परियोजनाएं ऐसी है जिनको केंद्र द्वारा मंजूर किया गया है और मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का आम किसान उसका लाभ लेगा। दूसरा, केन बेतवा लिंक परियोजना एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी, कोई जो लंबे अरसे से केंद्र और राज्य के मध्य में जो है जिस तरह से निर्मित हुई थी, और उसका लाभ अब जनता को मिलेगा। चूंकि पहली किस्त आ चुकी है, उस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो लगभग 9 महीनों का शासन काल है, ये कड़े निर्णयों को लेकर भी जाना जाएगा। ठीक है। इसमें आम जनता के हित के सभी कार्य किए गए, उसको लेकर जाना जाएगा। सुशासन को लेकर जो कार्य किए गए और जिसके अंदर, जिसे मैंने कहा कि शासन प्रशासन के मध्य में बेहतर समन्वय और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई, ये प्रदर्शित करता है कि मतलब पिछले आप कुछ साफ समय तौर में जिस पर तरह डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं जितना समझ पाया और अंबिका शर्मा जी भी आपको सुन रहे हैं, मैं जितना समझ पाया आपने आरोप लगा दिया कि अगर जो कुछ भी अभी कमियां हैं आपके अंदर, वो उनके कार्यकाल की जो कमियां उसको भी आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अंबिका शर्मा जी आपके तरफ आपका रुख करते हैं और इनके सवालों का और इनके आरोपों का जवाब आपसे ही ले लेते हैं। क्या कमी रह गई थी आपके कार्यकाल में कि जो इनका सवाल ये हुआ कि भी कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कमी हो गई तेरे कार्यकाल में, कुछ ऐसा ही प्रेम व्यास जी पढ़ रहे थे, तो इस पर आप जवाब दीजिए अंबिका शर्मा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये लोग 22 साल से सरकार में हैं और अब ये लोग लफाजी के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। जो नारे, जो वादे करके जनता के बीच में से आए थे और जिन वादों पर जनता ने भरोसा करके इनको जनादेश दिया था, उस जनादेश के संबंध में, उन वादों के संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आवाज उठाई है और उनसे कहा है कि इन 9 जो हमारे प्रश्न हैं इन पर आप जवाब दीजिए। आपने सबसे पहले कहा था लाडली बहना से कि हम आपको 3000 रुपए देंगे। 9 माह से अधिक इस सरकार को हो गए हैं, आपने 3000 रुपए नहीं लिए। आपने किसान भाइयों से कहा था कि हम 2700 रुपए गेहूं का एमएसपी कर देंगे, आपने किसानों को 2700 रुपए एमएसपी नहीं दिया। आपने किसानों से कहा था 3100 रुपए धान का एमएसपी कर देंगे, आपने धान का नहीं दिया। आपने बहनों से कहा था कि 450 रुपए में हम सिलेंडर दे देंगे, आपने वो सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं कराया। आपने लाडली बहनों से कहा था कि हम आपको पक्के मकान दे देंगे। 9 माह हो गए, आपने इसकी कवायद भी शुरू नहीं की। और तो और आप जिस प्रकार से अपराधों की कमी, जो फर्जी आंकड़े बताकर अपनी पीठ ठोक रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि 10 में से 6 लोग तो अब रिपोर्ट करने नहीं जाते, क्योंकि पुलिस अपराधी
माफिया और राजनेता माना खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, इनका गठजोड़ है। और क्या कहेंगे पुलिस प्रेम व्यास को जी? इनका रुकिए, इस पर प्रतिक्रिया लेनी पुलिस बहुत का इनको आवश्यक। संरक्षण प्राप्त है। अंबिका जी, इस पर प्रतिक्रिया लेना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ी बात कर दी, एक बड़ा कमेंट कर दिया है प्रेम व्यास जी। चलो रिपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए क्या कह रहे हैं, अभी राजनेता कोट करके और भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कोट कर दिया अंबिका शर्मा जी ने। प्रेम व्यास जी की आवाज जो है लेवल बढ़ाइए जरा, उनकी आवाज धीरे आ रही है, बोल रहे हैं कुछ हो शायद। प्रेम व्यास जी, जीरो टॉलरेंस की नीति क्या होती है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हर अपराध पे कोई भी कार्रवाई किसी भी स्तर का हो, तुरंत एफआईआर दर्ज होना ये किसी भी राज्य शासन का कर्तव्य है, दायित्व। और मध्य प्रदेश में जब से जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हुई है तब से अपराध संज्ञान में आए और अपराधों पर कार्रवाई की गई है और उन अपराधों पर जो है प्रेम व्यास जी, अंबिका जी कह रहे थे कि खुद के आंकड़े निकालकर अपनी पीठ थपथपा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, तो एक अगर उसको लेकर कहीं भी असंशय की स्थिति, मैंने कहा कि अभी एनसीआरबी का डाटा आएगा, निश्चित रूप से एनसीआरबी का डाटा पर ईयर घोषित होता है। अभी यही सब डाटा एनसीआरबी के पास जाएंगे और एनसीआरबी उसको प्रदर्शित करेगी। ये प्राथमिकी तौर पर डाटा जरूर पुलिस मुख्यालय से निकलता है और ये प्रोसेस आपके समय भी हुआ करती थी। माननीय कमलनाथ जी जब शासन में थे, 1.5 वर्ष में जो है जो डाटा निकला था उसमें अपराधों में जो बढ़ोतरी हुई थी उसको भी एनसीआरबी ने उल्लेखित करा था और अभी जो डाटा निकला है निश्चित रूप से इसको भी एनसीआरबी उल्लेखित करेगा। और कहीं भी डाटा के मध्य में अगर संशय की अवस्था होगी तो उसके लिए दूसरे प्रारूप भी है, कांग्रेस जाकर उसको पता कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मनगढ़ंत आरोप लगाना, बिना तथ्यात्मक बात करना, तथ्य के साथ आप बात करिए कि ये फला व्यक्ति वहां गया था, केस दर्ज नहीं हुआ, या फला व्यक्ति वहां गया था, वहां आरोप पत्र दायर नहीं हुआ। और आपके तो स्वयं के नेता बोल चुके हैं दिग्विजय सिंह साहब के लिए कि रेत माफिया, भू माफिया, जो उमंग सिंगार जी आपके कह चुके हैं कि जो रेत माफिया, भू माफिया वो स्वयं दिग्विजय सिंह साहब है। और उसके बाद में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ बोलिए अंबिका शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, आरोपों का जो सिलसिला है वो तो लगातार जारी है, लेकिन अंबिका जी इस बात से भागा नहीं जा सकता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में आंकड़े जो थे वो अपराध के वो कम तो हुए हैं ना साहब। एनसीआरबी की भी रिपोर्ट आई थी कि मध्य प्रदेश जो नंबर 1 पे था दुष्कर्म और छेड़छाड़ को लेकर अब तीसरे नंबर पर आ गया है। तो आंकड़ों पर इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी आंकड़े और ये सब। अंबिका जी देखो, देखिए अभी हाल की ही घटना है महू में, सैन्य अधिकारियों की महिला मित्र, ये लोग महू में गए थे और इनके ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ और उस महिला बहन के साथ जिस प्रकार से रेप हुआ, सामूहिक रेप हुआ, उस घटना को लेकर इतना सर झुक जाता है पूरे मध्य प्रदेश का, शर्म के मारे सर झुक जाता है। और ये मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो जाती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रभार का जिला है। देखिए तो कितने हौसले बुलंद है अपराधियों के। अपराधियों को इनका खौफ नहीं है। क्यों? इसलिए खौफ नहीं है कि अपराधियों से इनके सीधे सीधे संबंध है, पुलिस के सीधे संबंध है, माफियाओं के सीधे संबंध है। अभी सिंगरौली में एक छोटे भैया नेता ने उसके एक एसआई से ड्रेस उतारवाने की बात की कि अब तेरी ड्रेस उतारा, और उसने ड्रेस उतार दी। उज्जैन की घटना संसार करने वाली है, उज्जैन की घटना संसार करने वाली है। और पुरुषों का प्रवेश है, बंगाल की घटना और अभी शांत रहते, राहतगढ़ को लोग भूल नहीं पाए। राहतगढ़ में जिस प्रकार से संसार करके एक करके अंबिका जी प्रेम व्यास जी सुनिए ना। प्रेम व्यास जी देखिए, ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा जिस तरह से अंबिका जी ने आरोप लगाया। अभी महू वाली घटना तो हाल ही में हुई, आप तो ठीक है पीठ थपथपा रहे हैं, अच्छी बात है, आंकड़े भी कम हुए, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा ना, सरकार तो आपकी है ना, जवाब तो बनता है। जी निश्चित रूप से आप देखिए, सरकार अपनी तरफ से 24 घंटे में कार्रवाई हो, एक भी ऐसा अपराध जिसमें कार्रवाई ना की गई हो, त्वरित कार्रवाई किए जाना, उसके बाद में अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना, 24 घंटे में कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार संरक्षण देने का कार्य यहाँ अगर करती होती तो एक भी अपराध नहीं पकड़ा था। लेकिन जहाँ आप सरकार में रह चुके थे वहां आपके मुख्यमंत्री स्तर के नेता कहते थे 57% जो केस फर्जी है। वरिष्ठतम मंत्री कांग्रेस की कह रहे थे कि पुरुषों का प्रवेश है। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि डीआई की मांग करो। कलकत्ता में आप अपराधियों को 3 दिन तक ट्वीट नहीं कर पाए, उसके बाद आप खुलकर नाम नहीं ले पाए। तो अपराधियों को संरक्षण जब दिया जाता है जिन राज्यों में वहां अपराध बढ़ते, यहाँ पर अपराधियों को संरक्षण वो किसी भी जात समाज और किसी भी पद का व्यक्ति हो उसको 24 घंटे में सलाखों को पीछे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं। उसके पूर्व में छत्तीसगढ़ में माननीय प्रियंका गांधी जी की जब सभा थी,
एसपी कार्यालय के नीचे एक लड़की का बलात्कार हुआ, 3 ठीक दिन तक है, रिपोर्ट नहीं चलिए लिखी गई। ऐसे आंकड़ों पर हम जरा सा बाद में मेरी आएंगे। थी। सुनिए ना प्रेम व्यास जी, रोकते हैं आपको। अंबिका जी देखिए, जिस तरह से लगातार ये तो आंकड़ों की बात है, आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, मानेंगे नहीं, लेकिन हालांकि जो तस्वीरें हैं वो तो जो जनता वो भी देख रही है, आप सब भी देख रहे हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपके सवाल तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमारे भी कुछ सवाल हैं। अंबिका जी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि अब जो 9 महीने की जो सरकार है मोहन सरकार की, उसकी जो कंपैरिजन है, उसकी तुलना आपके 15 महीने वाले सरकार वाले कमलनाथ से हो रही है, और इनका कहना है कि आप 15 महीने में रोते रहे कि हमारे पास समय की कमी है, समय की कमी है, लेकिन मोहन सरकार ने 9 महीने में ही वो विकास की गंगा की जो धारा है वो प्रभावित कर दी है। इस पर क्या कुछ कहेंगे अंबिका जी? ये सब कागजों पर विकास हो रहा है, धरातल से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो विकास नहीं हमारा हो रहा, इनसे फिर कहना फिर भी ये जनता है, इनको सिंहासन पे बिठा रही है अंबिका शर्मा जी। ये धरातल पर विकास हो रहा है, सिंहासन पर तो एक कंडीशनल बैठे हैं। देखिए धरातल पर, सिंहासन पर बैठने का प्रक्रिया क्या है अंबिका जी, सिंहासन पर बैठने की प्रक्रिया क्या है? जिन लाडली बहना की वजह से जवाब नहीं दे रहे मिली है, जवाब नहीं दे रहे हैं। सिंहासन पर बैठने की प्रक्रिया क्या है अंबिका जी? जिस प्रकार से प्रलोभन में इन्होंने वोट खरीदा है वो सर्वविदित है, और लोगों ने अपने विवेक से वोट नहीं दिया, बहनों ने विवेक से नहीं दिया, इस उम्मीद से वोट दे दिया कि हमको 3,000 रुपए देंगे। आप भी तो वादा कर दिए थे, आपने भी, आपकी भी पार्टी ने वादा कर दी थी कि हम भी 1500 देंगे, वादा किया था कि नहीं किया था? हाँ, लेकिन ये तो दे रहे थे नहीं, उस पीरियड में दे रहे थे, इसलिए आपने वादा कर दिया कि ये दे रहे हैं, इनको जिता रहे हैं, तो हम भी कर देते हैं वादा। हमारा कहना ये है कि इतनी शर्मसार करने वाली घटना है, देश की जो सरहदों की रक्षा करते हैं हमारे सैन्य अधिकारी, उन पर हमला किया गुंडा तत्वों ने, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी वहां के प्रभारी हैं, इंदौर के महू की घटना है ये। तो मेरा ये कहना है कि तू इधर उधर की ना बात कर, पहले तू ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहवरी का सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इतने कमजोर हो कि अपराधी आपके क्षेत्र में, आपके प्रभार जिले के क्षेत्र में इस प्रकार से बेखौफ होकर सैन्य अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं और सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। प्रेम व्यास जी, इस पर आपका क्या एक्शन होना चाहिए? प्रेम व्यास जी, क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा? और एक बड़ा सवाल कि लोभ देकर आप सिंहासन पर बैठते हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन हालांकि मैंने तो इनको याद दिलाया कि अभी 1500 का वादा तो किए हुए थे। क्या कुछ कहेंगे इस पर? एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिया, कितने कमजोर हैं क्या मुख्यमंत्री? देखिए, समस्या क्या, तेरा वादा वाद और मेरा वादा अपवाद वाली समस्या जो है आदरणीय अंबिका शर्मा जी यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं। आपने जो वादे किए थे वो धरातल पर पूरे नहीं हो पाए। आप 15 महीने तक रोते रहे, हमारे पास बजट नहीं है, किसान संस्थाओं को जो है पूर्ण रूप से खाली कर दिया सिर्फ एक वादे को पूरा करने के लिए। दूसरा, आपने कहा कि अपराध निश्चित रूप से जब भी अपराध होगा, जहां भी होगा, जिस भी क्षेत्र में होगा, जिस भी स्थिति में होगा, 24 घंटे में कार्रवाई। और मैंने बताया लगभग 80 मामलों में एक अच्छी बात याद दिला दी आपने डॉक्टर प्रेम व्यास जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ठीक है, सरकार के कामों का गुणगान होना चाहिए। आपने बजट की याद दिला दी, सरकार की याद दिला दी। 15 महीनों में जितना कर्ज आपके मोहन सरकार ने इन 50 दिनों में ही ले लिया, 3,33,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज हो गया इनकी सरकार में 50 दिनों में। महज 50 दिन में इन्होंने इतना कर्ज ले लिया, तो ये तो 15 महीनों में इतना कर्ज नहीं ले पाए थे। कर्ज से कितना नुकसान होगा राज्य को, कैसे इसकी भरपाई होगी? योजनाओं को भी बंद करने की बात नौबत आ सकती है। ये तो कमलनाथ ने 15 महीनों में नहीं किया था, लेकिन आपकी सरकार ने, ठीक है, वाहवाही होनी चाहिए कामों की, लेकिन ये कौन सी वाहवाही है? इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हमारा बजट कितना 4 लाख करोड़ को क्रॉस कर रहा है। हम डेट टू जीडीपी के अंदर ही है। हमने अत्याधिक कर्ज नहीं लिया और पिछले रिपोर्ट के मुताबिक 2% कर्ज की अदायगी करी है। कर्ज कम हुआ है 2%। उसके पूर्व में 2023 में जीएसडीपी उसको भी हमने कम करने का कार्य करा था। तो निश्चित रूप से विकास भरपूर हो रहा है, कर्ज की अदायगी भी भरपूर हो रही, नए स्रोतों का निर्माण हो रहा है। और आप कह रहे थे सीमांत सम्मान्य की क्या कार्य किए, आप बताइए मुझे कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर आरटीसी फैसला लिया गया या नहीं? फाइबर तहसील नामांतरण जो किसानों का मुख्य मुद्दा था, उसको लेकर फैसला लिया गया कि नहीं? रीजनल कॉन्क्लेव में और बाकी की जितनी इन्वेस्टर्स मीट की लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो है स्वीकृति हुई या नहीं? 2% कर्ज कम हुआ है या नहीं? एयर एम्बुलेंस जो है हमने लागू की है या नहीं? ठीक है, अंबिका शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं ना। हमने लागू किया है या नहीं? आरोप अंबिका शर्मा जी का ही। अंबिका शर्मा जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? वो तो तमाम अपनी बातें गिनवा रहे हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है, आप ही बता दीजिए। आप कितना कुछ क्या कुछ कह रहे हैं इसमें?
देखिए, हमारा बड़ी विनम्रता से कहना ये है कि आप जिस प्रकार से केंद्र सरकार से कर्ज लेते चले जा रहे हो और इतना आपने 9 माह में कर्ज ले लिया, और उससे आधा तो हमारी 13 माह की सरकार ने नहीं लिया था। और इन जो भी आप कर्ज लेते हो उसकी जो जिन योजनाओं के नाम पर आप कर्ज लेते हो वो योजनाएं रह जाती हैं, उसमें आप भ्रष्टाचार की संभावनाएं तलाश लेते हैं आपके लोग। और वो योजनाएं, जो पैसा आप कर्ज ले रहे हो, आम व्यक्ति के ऊपर कितना भार पड़ रहा है, इसका भी आपको सोचना चाहिए। ये आम व्यक्ति भुगतेगा इस कर्ज को। आप लोग तो ऐसा करके और सत्ता करके आप चले जाओगे, सत्ता का सुख भोग कर चले जाओगे, लेकिन भोगना पड़ेगा आम आदमी को। जीडीपी के अंदर है या नहीं, सिर्फ इसका जवाब दे रहे। डेट टू जीडीपी के अंदर कर्ज है या नहीं है, उसको हम क्रॉस कर गए। दूसरा, हम विकास में जिस तरह से गति कर रहे हैं, उस तरह से जिस तरह से होना अभी, चाहे वो बजट को बढ़ाने की बात हो, चाहे व्यापार व्यवसाय के नए रोजगार सर्जनों की बात हो, चाहे नए इन्वेस्टर्स की बात हो, इसको सर्जित किया है यानी मुख्य रूप से देखा जाता है। कर्ज तब मिला जाता है जब ये देखा जाता है कि आपने उन कर्ज की जो योजनाओं को किस रूप में, प्रारूप में जनता के मध्य में लागू करा है, उससे नए स्रोतों का निर्माण हुआ है नहीं, उसके बाद में कर्ज मिलता है। कर्ज मिलने की एक प्रक्रिया होती है, और अभी भी हमारा कर्ज डेट टू जीडीपी के अंदर ही है। वहीं कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, तो अभी आपके राज्य है, वहां पर यह स्थिति की मुख्यमंत्री ने शपथ ली है और मंत्रियों ने कि हम 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे, क्योंकि आपने जो योजना पूर्व बनाई थी उससे राज्य शासन पूरी तरह से ठीक है। प्रेम व्यास जी, आखिरी प्रतिक्रिया लेते हैं। ठीक है, समय कमी है हमारे पास। प्रेम व्यास जी, ठीक है, आप अपनी तमाम गिनतियों को रखिए और जनता के बीच इसको लेकर पहुंचिए। आखिरी प्रतिक्रिया अंबिका शर्मा जी आपसे, क्योंकि वो 9 महीनों के कार्यकाल पर 9 सवाल आपके हैं, उन सवालों के आधार पर आखिरी प्रतिक्रिया अंबिका शर्मा जी आपसे। यह कर्ज, करप्शन और क्राइम की सरकार है। इस सरकार से आम व्यक्ति का भरोसा उठ गया है। अब इस सरकार बिल्कुल भरोसे लायक सरकार नहीं रह गई है। जब अच्छे काम सरकार करेगी तो लोग गुणगान करेंगे। अभी तो दूर दूर तक संभावना नहीं दिखाई दे रही है कि कोई ये सरकार धरातल पर अच्छा काम करेगी। खत्म करिए प्रेम व्यास जी, खत्म करिए। आप हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी खत्म करिए। 30 सेकंड आपको मौका देते हैं। झांकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तेज दिखी ताही तेजी। इसी के बाद लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा चुनाव में जनता ने ये स्वीकारोक्ति प्रदान कर दी थी कि हमने जो विकास करा है जनता उसके साथ में। आने वाले जो चुनाव है उसके बाद में अमरवाड़ा में प्रदर्शित कर दिया, अभी उपचुनाव में भी प्रदर्शित कर दिया। तो निश्चित रूप से हमारा विकास जनता के मध्य में, आपका विकास सिर्फ ट्वीटों तक सीमित होता था और ट्वीटों तक ही रह गया। ठीक है, इसी बात के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे आपका, और डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका भी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में बातचीत करने के लिए। देखिए, मामला यही है कि 9 महीने पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, और इस 9 महीने पूरे होने पर कांग्रेस ने 9 सवाल दाग दिए हैं। अब दोनों पक्षों में सवाल और जवाब का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। 9 महीने में मोहन सरकार अपनी कामों की गिनतियां गिना रही है, उन तमाम गिनतियों पर कांग्रेस लगातार सवाल उठाते नजर आ रही है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया हाइट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।